गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का ये पहला लेक्चर, हम लोगों को ऑनलाइन लेक्चर देना है, तो आप लोगों से भी उतना ही कोऑपरेशन चाहिए। क्यों तो ये पहला ही लेक्चर है, तो हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैं इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। कि सभी लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप नया किताब खरीदोगे और नए किताब के हिसाब से, क्यों तो नया सिलेबस आया है और वो नए हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से ही हम लोगों को कंटेंट देखना है। तो हमारा पहला कंटेंट है, हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में तो नहीं, लेकिन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में आपको पता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में जहां पे इंटर कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जीज, क्यों तो हम लोगों को थोड़ा सा 10th और 11th का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन वी कम ऑन से दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, देखो दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ये आपको पता है। वहां पे अगर आप देखें, बाय पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट केमिकल एनर्जी दैट इज प्रोड्यूसेस वेयर देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ आयन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर इलेक्ट्रोड। ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, बस उसी को लेके हम लोग थोड़ा सा सामने चलते हैं। देखो, सो फर्स्ट पहला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज द से दैट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज द combination of say that is the two words, one is the electrical and the another is the chemical, electrochemistry. So it generally it concern with say that is the concern with electrical energy as well as chemical energy करके हम लोगों ने यहाँ पे दिया है कि that it is concerned with the interconversion of the energies। अब interconversion of energies का मतलब होगा कि भाई एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है और दूसरी एनर्जी पहले एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज की अगर बात होती है तो कहां पे कौन सी एनर्जी कहां पे कन्वर्ट होती है? आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके घर में एक ड्राई सेल होता है, एवरीडे का जो सेल आप लोग यूज करते हैं बैटरीज के, रेडियो के अंदर में, टेप रिकॉर्डर्स के अंदर में वगैरह, टॉर्चेस के अंदर में। आपने वहां पे देखा होगा कि दैट हैविंग से दैट इज द टू terminals, one is the positive and the other is the negative। दोनों को कनेक्ट अगर करो तो वहां पे लाइट ग्लो होता है। यानी यहां पे क्या हुआ कि दैट वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां पे केमिकल रिएक्शन का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। बस उसी को हम लोग लेके सामने चलते हैं। से when we are talking about say that is the different interconvergence of energies, तो पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि अगर हम लोग ड्राई सेल की अगर बात करें, हमारे घर में जो ड्राई सेल होता है वो ड्राई सेल की अगर बात करें तो दैट से where the chemical energy that is to be converted into electrical energy। यहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। अब भाई अगर केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर होता है तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई सेल डिवाइस। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात करें जो कि आपने पढ़ा है, अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है? वैसे दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू से दैट इज द केमिकल एनर्जी। यहां पे कन्वर्जन चेंज हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी की बात करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस। और जहां पे केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर बात करें तो वो प्रोसेस होगा जहां पे वो ड्राई सेल के अंदर में चलने वाला प्रोसेस है। इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस की अगर एग्जांपल्स की अगर बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द वन ऑफ द प्रोसेस। देन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? देयर इज अ कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर मेटल। एक मेटल का दूसरे मेटल के सरफेस के ऊपर जो कोटिंग किया जाता है, ये कोटिंग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। अगर हम लोग दूसरे प्रोसेस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस होगी। ये जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस होते हैं दैट दिस इज द मेटलर्जिकल प्रोसेस।
जहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है वहां पे रिफाइनिंग किया जाता है ताकि वो मेटल को प्योर स्टेट में ला सके, वो भी प्रोसेस जो होती है, दैट प्रोसेस इज आल्सो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. So under the heading of the electrolysis, that the two different जहां पे examples की बात की, one example is the electroplating and the another example is the electrorefining. Now we are coming on the exact content. What is electrochemical cell? अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करें तो वहां पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो किसके द्वारा होती है? दैट इलेक्ट्रिसिटी इज दैट इज प्रोड्यूसेस बाय द केमिकल चेंज, बाय केमिकल एनर्जी, अरे केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर में होगी, एंड ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शंस दैट इज द दैट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. बराबर है, ये प्रोसेस है. दिस इज व्हाट द प्रोसेस. अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में अगर ले तो ड्राई सेल इज द सॉरी फ्यूल सेल. हम लोगों को इसके बारे में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात अगर करें तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ द फ्यूल सेल हम लोगों को इसके बाद में लेना ही है. अब देखो वहां पे कॉम्पैक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्यूल सेल क्या है भाई? ये फ्यूल सेल से आपको क्या मिला भाई? कंबशन ऑफ द डिफरेंट फ्यूल, वो कंबशन होता है, वहां पे बर्निंग प्रोसेस होती है और उसके द्वारा आप लोगों को वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. So there is a generation of the electricity. So electricity that will be generated हुई है, but it is a compact source. It is a compact source. करके हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि that the fuel cell is the compact source of the electricity. Okay. Now we come on to say that is the next one. What is the electric conduction? अब इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है भाई, वहां पे कंडक्टिविटी होती है, कंडक्शन होता है. कंडक्शन के लिए हम लोग अपना हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर का यूज करते हैं. कॉपर वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है. जनरली हमारे घर की जो फिटिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल की, जो कॉपर की वायर की फिटिंग होती है. सो दीज आर द कंडक्टर्स व्हिच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. अगर वो कंडक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होगा? जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है, कंडक्शन का यानी यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज, यानी क्या हुआ? यानी इसका मतलब हुआ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज. जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो हमारे इसमें डेफिनेशंस की अगर बात अगर करें तो इलेक्ट्रिसिटी देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एट द सेम टाइम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो द इलेक्ट्रिसिटी, अरे वहां पे इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होता है. अब उसी को देके हम लोग दो कंसेप्ट को लेना है, दो कंसेप्ट के डेफिनेशन देंगे. See, the first is the electric conduction. कंडक्टर कौन सा होगा? मेटेलिक कंडक्टर होगा, जिसके अंदर में ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होते हैं. जो भी चार्ज होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं. जहां पे चार्ज ट्रांसफर होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. देन वी कम ऑन द मेटेलिक कंडक्टर. जो वही मेटेलिक कंडक्टर कॉपर वायर हम लोग यूज करते हैं. अगर कॉपर वायर यूज करते हैं तो वहां पे क्या होगा? अब इसके अंदर में जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? देखिए कॉपर की अगर बात करें तो दैट सी दैट इज द कॉपर जो मेटल होगा, कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कॉपर का अगर ले तो दैट सी दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैसे दैट दीज इलेक्ट्रॉन कौन से? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल दैट फॉर्म्स द कंडक्शन बॉन्ड. एंड यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन थे दे आर फ्री टू मूव, दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन. समझ में आ रही है? कंडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, इनर मोस्ट नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल. सो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा भाई? कंडक्शन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और कंडक्शन बॉन्ड फॉर्म करेगा करके वहां पे उसका मूवमेंट होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव, वो बोलते हैं दे आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. इस तरीके से आप लोगों को मेटेलिक कंडक्शन मिल जाए. फिर बाद में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की, जो कि आयोनिक कंडक्शन होगा, जहां पे हम लोग मानते हैं कि जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. आपको ये भी पता है कि दो इलेक्ट्रोड्स आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखे, वन इज द एनोड एंड द अनदर इज द कैथोड. देन वी हैव बीन कनेक्टेड वन बैटरी. बैटरी पास के बैटरी जैसे ही हम लोग वहां पे लगाते हैं, से दैट द सोडियम क्लोराइड वो मोल्टन स्टेट में होगा या तो एक्वियस में, दैट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू द करस्पॉन्डिंग आयन. We are getting the sodium ion as well as the chloride ion. They get migrated from one electrode to the another electrode. That process is बराबर. ये प्रोसेस हम लोगों को पता है, बस वही प्रोसेस को हम लोगों को यहाँ पे लेना है. से आयोनिक कंडक्शन जब होगा, कंडक्शन बाय द आयंस, यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ चार्ज. मेटेलिक में क्या हो रहा? ट्रांसफर ऑफ चार्ज. लेकिन अगर आयोनिक कंडक्शन की अगर बात करें तो दैट से दैट दिस इज द
this is only because of say that is the ions. So there is a movement of ions. Okay, फिर आयोनिक सॉलिड डिसोसिएट इनटू द आयन. कंसेप्ट है कि जो भी आयोनिक सॉलिड होगा, जैसे कि हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड बोला, दिस इज आयोनिक सॉलिड. ये आयोनिक सॉलिड क्या होगा, व्हेन इट इज इन द एक्वियस मीडियम बाय द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू द आयन. यानी यहाँ पे वो डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर में. कौन से स्टेट में, एक्वियस या तो उसके मोल्टन स्टेट में. कोई भी आयोनिक सॉलिड अगर होगा तो ये प्रोसेस उसके अंदर में होना ही चाहिए. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैटर. आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है कि दैट द सोडियम that gets accumulated at one electrode and the chlorine that will be liberated at the another electrode. यानी यहाँ पे क्या होगा, मैटर ट्रांसफर हो रहा. सोडियम आयन का कन्वर्शन किस में हो रहा, सोडियम मेटल में. यानी सोडियम आयन दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम मेटल. ये कब होगा, जब वहां पे रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, और उसके द्वारा हम लोग बोल सकते हैं कि that is the metal that is to be deposited at one electrode. See, there is a transfer of matter. यानी क्लोरीन यहाँ पे छूटता है, सोडियम वहां पे डिपॉजिट होता है. यानी क्या हो रहा, there is a transfer of matter. So that is a transfer of matter. This is the chemical change. यही केमिकल चेंज होता है by passage of the electric current. ये सारा का सारा प्रोसेस होता है. So basically two different types of the conductions are there. जहां पे हम लोगों ने मेटेलिक कंडक्शन की बात की, और दूसरा आयोनिक और द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. जहां पे मेटेलिक का कंडक्शन जो होगा दैट इज ओनली बाय द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और जहां पे आयोनिक कंडक्शन होगा दिस इज बिकॉज ऑफ से दैट इज द माइग्रेशन ऑफ आयंस. बराबर, इतना समझ में आ रहा है? यस. नाउ वी कम ऑन सेकंड. अब ये होगा तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया ये भी पता है कि सम सब्सटेंसेस उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर द नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, सम आर द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अगर बात अगर करें तो सम आर द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, सम आर द से दैट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ तो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं. तो ये किससे होता है, ये कैसे बनता है, तो उसके लिए हम लोगों को ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में दो प्रकार के, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. बराबर है. अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर कंसेप्ट अगर होता है तो पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. अगर शुगर का सॉल्यूशन अगर हम लोग ले तो वहां पे अगर देखा जाए तो कंडक्शन नहीं होगा. There will be no formation of say that is the any ions. वहां पे ions का formation नहीं होगा. अगर ions का formation नहीं होगा तो migration नहीं होगा. अगर migration नहीं होगा तो वहां पे electric current flow नहीं होगा. It means that solution that becomes that is a non-electrolytic solution. लेकिन जहां पे होगा, जहां पे वो ट्रांसफर होता है, when say that is the strong electrolytes as well as the weak electrolytes, HCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, when say that they are the very strong electrolytes. क्यों तो वहां पे फॉर्मेशन होगा, वहां पे आयंस का फॉर्मेशन होता है. अगर यहाँ पे होगा तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि that is the some of the examples are there, that is the strong electrolytes, weak electrolytes, while the some are the non electrolytes. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, that is the conductivity. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंडक्टिविटी की अगर बात करें कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होते हैं पानी के अंदर में जो डिजॉल्व होते हैं, जहां पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसका जो कंडक्टिविटी होगा, दैट कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन दैट विल बी एज दैट ऑफ से दैट इज द वाटर. जो पानी के अंदर में घुला हुआ है वो पानी की कंडक्टिविटी और वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे होंगी, सेम होगी. अगर ये कंडीशन अगर होती है, इफ द कंडक्टिविटीज आर सेम, देन से दैट बिकम्स दैट इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. लेकिन कंडक्टिविटी अगर पानी से ज्यादा है, if the conductivity it is greater than say that is the water, then this is that becomes that is the good electrolytes, that is the strong as well as the weak. अब strong और weak जो होगा, it depends on say that is the rate of the dissociation. वो कितना फास्ट फॉर्मेशन करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. जो इमीडिएटली डिसोसिएट होते हैं तो that becomes that is the strong electrolytes. जहां पे डिसोसिएशन का रेट कम होता है वहां पे हम लोग बोलते हैं that becomes that is the weak electrolytes. Okay, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में. Then we come on so that is the electrical conductance of the solution. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम लोगों को ओम्स लॉ पता है, that we know that is R that is equals to V upon I. रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो that is equals to potential difference divided by say that is the current, that becomes that is the Ohm's law. बराबर है. अगर ये ओम्स लॉ अगर होता है तो दैट से दैट व्हाटएवर द साइन, अगर ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो दैट सी दैट दिस इज द ओमेगा, जिसको हम लोग ओम भी बोलते थे, इट इज द ओमेगा. सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज टू बी मेजर्ड इन द वोल्ट and see that whatever the current is measured in, that is the ampere. So that V per ampere, volt per ampere, that is what omega. ये हो गया आपका रेजिस्टेंस. Then we come on so that is the electrical conductance, जिसको हम लोग कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं.
अगर हम लोग कैपिटल जी से अगर इंडिकेट करें तो व्हाट इज जी? जी इज नथिंग, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर वो रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/r हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे उसके यूनिट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय दैट इज सीमेंस, वेयर इट इज एब्रिविएटेड बाय साइंस दैट इज द कैपिटल एस। सी एस इज द सीमेन। और पर ओहम भी बोला जाता है और तो पर ओमेगा बोला जाएगा, बराबर है, क्यों? तो ये रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस है, रेसिप्रोकल है करके हम लोग बोलेंगे पर ओमेगा। ओके, उसके बाद में अगर वो सीमेंस की अगर बात अगर होती है तो दैट इज दिस, उसका यूनिट अगर सीमेंस लिखा तो 1/r का मतलब क्या होगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो पर ओमेगा हो गया। ये बराबर समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, कुछ उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर ये होता है